एक्सपो 2024 भारत का पहला आर्टिस्ट सेंट्रिक आर्ट एक्सपो है जो 27 से 30 मार्च 2024 तक नेहरू सेंटर वर्ली मुंबई में आंसर वन वर्ल्ड एक पूर्ण सेवा क्रिएटिव और मीडिया कंपनी द्वारा आयोजित किया गया है। यह आपका सर्वश्रेष्ठ कला देखने का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आर्ट एक्सपो में पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और अन्य कला शैलियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। यदि आप कला उत्साही, संग्रहकर्ता, खरीदार, क्यूरेटर, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, सेलिब्रिटी, कॉर्पोरेट पेशेवर या उद्यमी हैं और यदि आपकी रचनात्मकता और नवीनता पर गहरी नज़र है तो WSC आर्ट एक्सपो 2024 आपके लिए उचित स्थान है। यहाँ आप विविध प्रकार के कला रूपों और शैलियों से प्रसिद्ध साथ ही पेशेवर कलाकारों की मूल कलाकृतियों खरीद सकते हैं। इस अनूठे अवसर को न चूके, सर्वोत्तम कला का अनुभव और खरीदने के लिए वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव आर्ट एक्सपो 2024 में जरूर आए। वेल, एक तो वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव इज अ एक्सलंट प्लॅटफॉर्म. आम्ही सगळ्या आर्टिस्ट, क्युरेटर्स म्हणा, एनीवन विदिन द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड, इट इज एन एक्सपिरियन्स, इट्स अ जर्नी. And etc. by itself is a journey. Karan, I do not restrict and etc. to any boundaries of art. And this is a fantastic place to be because it has no barriers. There's all kind of art displayed over here. So and etc. our gallery functions in a similar way. जिथे आम्ही ऑल इफ यू सी आमच्या गॅलरीमध्ये आज तुम्ही स्कल्पचर्स बघाल, उद्या तुम्ही सिरॅमिक्स बघाल, परवा तुम्ही पेंटिंग्स बघाल. सो इथे एक चान्स मिळतो आहे जिथे आम्ही मॅक्झिमम एक्सपोजर देऊ शकतो आहे आमच्या परीने जेवढं शक्य आहे तेवढं. स्टुडंट्सपासून सुरू करूया. स्टुडंट्सची कामं घेतली आहेत आम्ही, मग आर्टिस्टची कामं घेतली आहेत आम्ही, अपकमिंग आर्टिस्टची, वेगळ्या आर्टिस्टची आणि मास्टर आर्टिस्टची पण कामं घेतलेली आहेत, विच इज अ कॉम्बिनेशन सगळ्यांचं. आणि आय थिंक विच इज रिक्वायर्ड. कारण काय, एव्हरी वन गोज हँड इन हँड. आपण प्रत्येक वेळेला कोणाबरोबरही काम केलं किंवा काही केलं आपण शिकत असतो. मुख्य म्हणजे तर दिस इज ऑल्सो लर्निंग एक्सपिरियन्स फॉर एव्हरी वन विदिन अँड एक्सेट्राच्या बाउंड्रीजमध्ये. इट्स अ लर्निंग एक्सपिरियन्स जिथे यू कॅन अप्रिशिएट न्यू टॅलेंट ॲज वेल ॲज मास्टरपीसेस. तर इट्स ऑल इन वन. आणि आय थिंक इट्स अ ग्रेट प्लॅटफॉर्म जिथे हे मी एक्झिबिट करू शकते, क्युरेट करू शकते. मोस्ट सर्टनली फॉर देम टू गेट एक्सपोजर इज very very important. And I think being graduates from art schools, me as a graduate from JJ School of Art, I feel it is also our responsibility and our duty to give them that platform which we have got once upon a time. And that's why we are here, to also give them a platform which is very essential for them, and for them to be exposed to artists who are more established, perhaps you can say. So these students have a lot to learn, and plus they need the exposure. So it's working best for them. I think that's how it should be, where we can serve them. इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और मेरा इस बार थीम है कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट, और बेसिकली एक्रेलिक में मैं काम करती हूँ और एक्रेलिक में ही बनाई हुई पेंटिंग्स है. तो और ये इस बार है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट. जो लास्ट टाइम आपने देखा था वो काफ़ी सारा स्पिरिचुअल वर्क था. इस बार एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और काफ़ी वर्क को इसमें से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. तो जब आप देखने आएंगे तो आपको इसमें एक अलग गूढ़ या बोलिए ना मिस्टीरियस बातें आपको टच करेगी. तो मुझे लगता है ये मेरा ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है मेरे आर्ट वर्क का. बहुत अच्छा है. अभी तो ओपनिंग हुआ है, अभी तो पहले दिन है आर्ट का, बट बहुत अच्छा रिस्पांस है. काफ़ी फुटफॉल बहुत अच्छी है. बहुत अच्छे जेन्युइन लोग आ रहे हैं जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है. ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम आर्टिस्ट इसी उद्देश्य काम करते हैं कि आर्ट पहुँचे लोगों तक, उनको मिले हमारे आर्ट से कुछ. ऑब्वियसली सेल तो एक ये होता ही है एस्पेक्ट, लेकिन वो हर बार सक्सेसफुल होता है ये बोल नहीं सकते. लेकिन जब लोग हमें दाद देते हैं हमारे काम के लिए और वो जब बोलते हैं कि हमें यहाँ छू गया, कुछ तो परिवर्तन हो गया, और वो देखते रहते, खड़े रहते, उनकी आंखों से हमें पता चलता है कि हाँ वो कुछ तो ले रहे हैं हमारे आर्ट से. सो डैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस. प्रथमतः मी सोलापूरहून आलो आहे. माझं नाव सचिन खरात. सगळ्यात महत्त्वाचं इथे राजन आणि प्रवीणनी हे काही प्लॅटफॉर्म उभं केलं आहे त्यासाठी मी त्यांना आधी आभार मानतो. आणि माझं जे स्टॉल आहे त्या स्टॉलमध्ये इंडियन मायथॉलॉजिकल सब्जेक्ट मी मांडलेले आहेत. आणि सगळ्या पेंटिंगमध्ये काहीतरी स्पिरिच्युअल, काहीतरी गुंतागुंती आणि जे काही महत्त्वाची जी चित्रं आहेत आपली, जसं की शंकर आहे,
पार्वती आहे, गणपती आहे, तथागत बुद्ध आहेत, या अशा वेगवेगळ्या चित्रांची मांडणी मी इथं केलेली आहे. नाही, कारण खरं तर मला असं वाटतं की असे प्रोग्राम वारंवार घडले पाहिजेत आणि अशी माणसं भेटणं फार मुश्किल आहे. आता जसं की प्रवीण असेल, राजन असतील, ही सगळी जी टीम आहे, मला वाटत नाही की आज ह्या अशा ठिकाणी जर का ही माणसं जर का नसली असती तर युवा कलाकारांना संधी भेटली नसती. आज आम्ही काम करतोय, आम्ही भरपूर शो झालेत, पण येणाऱ्या कलाकारांचं काय, पण येणाऱ्या कलाकारांसाठी जर का अशी माणसं जर का काम करतायत या महाराष्ट्रामध्ये जर काही काम होत आहे, तर मला असं वाटतं की नक्कीच हे येणारं जे पर्व आहे ते कलाकारांसाठी खूप चांगलं असेल. आणि मी यांच्या टीमचं फार शुभेच्छा देतो, कारण ही टीम जी आहे ती एवढ्या छान पद्धतीने एवढा डिस्प्ले छान करणं, इतर येताना एंट्रन्स असेल किंवा प्रत्येकाचे स्टॉल असतील, स्टॉलवर नावं असतील, म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टी पण तुम्ही बघितलं तर तुम्ही बघा, खूप सुंदर अशा पद्धतीने मांडून ठेवलेलं आहे. एकूण एवढी स्वच्छता आहे, क्लीननेस म्हणतो, एक वातावरण असतं कलेचं, ते बरोबर इथे मॅच झालेलं आहे आणि सर्व कलाकार खुश आहेत. आणि मला असं वाटतं की हा जो कलेचा संगम आहे तो त्यांनी जे मिळवला आहे तो मला नाही वाटत की कोणी असा एवढ्या लवकर मिळवू शकतो, कारण हा त्यांचा पहिलाच प्रयोग आहे आणि तोच एवढा इतका सुंदर आहे. मला असं वाटतं की ह्याच्यानंतर जर का त्यांनी शो केला तर काय होईल आय डोंट नो, पण एवढं सुंदर असं काम यांनी केलं आहे, त्यासाठी मी त्यांना WSC आर्ट एक्सपो जो उन्होंने सोचा है कॉन्सेप्ट, ये वर्ल्ड लेवल पे एक आर्ट शो करने का हमारा पूरा प्रयास है, जो भारत के आर्टिस्ट के लिए, जो भारत के अंदर जो भी अच्छे कलाकार हैं उनको एक हम लोग को प्लेटफॉर्म देना है, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने भारत से की है, मुंबई से की है, जो अपनी आर्थिक राजधानी है उससे की हुई. और मुंबई ने हमेशा कला के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है. कला के जो भी लोग हैं, कला से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जैसे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट है, यहाँ पे म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. तो पहले से मुंबई ने बहुत कुछ दिया, तो हम लोग का था कि मुंबई में शो करें. तो मुंबई में जो नेहरू साइंस सेंटर जो हम लोग बोल रहे हैं, जिसको नेहरू आर्ट गैलरी भी बोलते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ये शो की रखा है. ये शो का सबसे बड़ा हमारा ये था, मकसद ये था कि अच्छे आर्टिस्ट को, प्रोफेशनल आर्टिस्ट को और रिनोड आर्टिस्ट को यहाँ पे अपना जो भी चित्र है उसका प्रदर्शन करने का मौका मिले, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले. अभी क्या हो रहा है कि जो भी शोज़ आ रहे हैं इसके अंदर, जो भी शो अभी चल रहे हैं, मैं किसी शो का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक कमर्शलाइज करके रख दिया है पूरा माहौल. थोड़ा सा वो पेंटिंग क्षेत्र में अभी लोग लेके नहीं आए, क्यों जाए ऐसे शो को. लेकिन अगर आप शो करते हो, अच्छा वर्क अगर लगता है तो डेफिनेटली लोग उधर आएंगे और आर्टिस्ट का भी उसमें फ़ायदा होगा. अगर बायस आएंगे, लोग देखेंगे, अच्छा वर्क तो आएगा तो लोग आके देखेंगे. तो हम लोग का ये था कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सोचने के बाद ऐसा सोचा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल और रिनोड आर्टिस्ट का काम लगाए, ताकि लोगों को देखने में आनंद मिले और लोग आके यहाँ पे देखिए अपना चित्र और बाय करें. जिनको लगता है कि मुझे एक अच्छा ओरिजिनल पेंटिंग बाय करना है, क्योंकि ओरिजिनल पेंटिंग बाय करना तो किसी को मालूम नहीं है ओरिजिनल पेंटिंग है नहीं है. आर्ट शो में क्या होता है, उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, क्योंकि हम लोग विदाउट ऑथेंटिसिटी किसी का चित्र लगाते नहीं है. तो जो भी है जिसके प्रॉपर उसके कॉपीराइट्स है, जिन्होंने किया हुआ ओरिजिनल वर्क है, वो ओरिजिनल वर्क लगता है. तो गैलरी में से वर्क खरीदना एक अलग पार्ट होता है, मतलब एक शो में से खरीदना, क्योंकि उसके पूरे ऑथोराइज जो अथॉरिटी होती है उसके कॉपीराइट्स प्रॉपर तरीके से होते हैं, तो आप अच्छा वर्क बाय कर सकते हो. आपको पता है जैसा जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, उसी तरह से आर्ट का भी वैल्यू बढ़ते जाता है. और आज इंडिया का जो मार्केट है पिछले 3 सालों में बढ़ते जा रहा है, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं. तो ये स्टैटिक्स है, जो एक्चुअल स्टैटिक्स है, जो कि इंडिया का मार्केट अभी बहुत सारा बूम है. और हमारे इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी गायत्री सर जी का पेंटिंग कुछ करोड़ों में बिक गया है, अमृता श्रीगिरी का कुछ करोड़ों में बिक गया. तो ये सारी चीज़ ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं आफ्टर कोविड के बाद. तो हम लोगों ने भी सोचा कि ये माहौल अभी ऐसा जो पॉजिटिव माहौल चल रहा है, तो उसमें और एक पॉजिटिव चीज़ लेके आए और हमने ये पॉजिटिव शो करके, तो जहाँ पे जो भी आर्टिस्ट थे, यहाँ पे हमारे जूरीज थे जिन्होंने सेलेक्ट किया कि कौन सा वर्क होना चाहिए. अलग अलग शैली के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चित्र लगाए गए. आप अगर देखोगे तो पूरे शो में कहाँ पे पेपर स्कल्पचर है, कहाँ पे पेंटिंग्स है, कहाँ पे स्कल्पचर, मेटल का स्कल्पचर है, और कुछ नए फॉर्म्स भी हम लोगों ने लिए. उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए एक पैविलियन क्रिएट किया हुआ है. जो स्टूडेंट्स का पैविलियन है सर, जो अपकमिंग बडिंग आर्टिस्ट है जिनका अच्छा काम है, उनको हम लोगों ने फ्री में यहाँ पे बूथ दिया हुआ है.
और उन्होंने, क्योंकि उनका कला भी उनको समझ, उनको ये लेवल से अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए कि ये अरे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े नामचीन कलाकारों के साथ उनको काम करने को मिलता है। जैसा आप मूवी में देखते हो या किसी मूवी में देखते हो, तो कोई बड़ा आर्टिस्ट रहेगा तो क्या हो जाता है कि अरे उस आर्टिस्ट के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो लोग खुश हो जाते हैं कि मुझे इसके साथ काम करने का मौका मिलता है। तो उसी तरह से आर्टिस्ट में भी वैसा ही है। ये एक बड़े आर्टिस्ट के साथ में अगर मुझे देखने का भी उसको मौका मिलता है, उससे बातचीत करने का मौका मिलता है, तो उसके लिए बड़ी चीज़ हो जाती है। और कला में कोई उम्र नहीं होती, तो यह चाहे कितनी भी उम्र हो, एक दूसरे से कला आदान प्रदान होती है हर कला की, इसलिए इसको फाइन आर्ट बोलते हैं। कला आदान प्रदान होती रहती है कि आपने कैसा किया, आपने क्या टेक्निक यूज़ किया, आपने कैसे किया, इसको कैसा किया, ये सारी चीज़ एक जब ये फेयर हो जाता है तभी सब कलाकार एक साथ में, वो पूरे एनर्जी एक साथ में आ जाती है और उसमें से एक कला आविष्कार निकलता है। और हमको लगता है नहीं, यहाँ से मुझे कुछ लिखे जाना चाहिए। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग ये शो में आए, इसको विज़िट करें और ये जो भी कलाकारों को जो उनकी पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, उसको देखें, खरीदें। थैंक यू, धन्यवाद। थीम तर प्रत्येकाची आर्टिस्टची आपापली वेगवेगळी असते. फक्त एक कन्सेप्ट आमच्याकडे ही होती की फक्त प्रोफेशनल आर्टिस्ट घेऊन काहीतरी वेगळा शो व्हायला पाहिजे. आता आपण बघतो की आपण गॅलरीमध्ये जातो, ठिकठिकाणी बघतो शो ऑर्गनाईज असतात आणि तिथे जवळपास 70 to 80% लोक हॉबी आर्टिस्ट असतात. तर जे कलाप्रेमी जे आहेत, बायर्स आहेत, तर त्यांना ओरिजिनल पेंटिंग बघायला मिळत नाही, तर डुप्लिकेट पेंटिंग बघायला मिळतात. तर आम्ही एकच सुरुवातीला विचार केला की करायचा शो तर तो असा केला पाहिजे की लोकांना कलेचा आनंद आस्वाद घेता आला पाहिजे. तर त्यावेळेला राजन आणि आम्ही दोघांनी ठरवलं की आपण आपली कंपनी स्वतःची असावी आणि ज्या आर्टिस्टला स्कोप जिथे मिळाला नाही किंवा प्लॅटफॉर्म मिळाला नाही, कारण गॅलरी देते आर्टिस्टला, परंतु गॅलरीकडे ठराविक आर्टिस्ट असतात, तर त्यांच्याच आर्टिस्टला ते प्रमोट करतात. मग इतर आर्टिस्टने जायचं कुठे, तर हा प्रश्न असतो. तर आम्ही दोघांनी ठरवून हा वर्ल्ड आर्ट कॉन्क्लेव्हचा शो केलेला आहे आणि यामध्ये आम्हाला उत्तुंग म्हणजे भरमसाठ असा प्रसिद्धी आणि प्रतिसाद मिळत आहे. यामध्ये बायर्स देखील आले, क्लायंट देखील आले आहेत बऱ्यापैकी आणि सेलिंग चांगल्या प्रमाणात झालं आहे आणि गर्दी देखील जास्त खेचली आहे. आता मध्यंतरी मी जे कॉलेजमध्ये गेलो होतो आमच्या, ते आमचं शिक्षण दोघांचंही, राजनचं आणि माझं, आम्ही जे स्कूल ऑफ आर्टमधले स्टुडंट्स आहोत. तर तिथे गेल्यानंतर आमच्या डीनची संवाद झाला, तिथल्या फाईन आर्टच्या डीनशी. तर त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे बरेच आर्टिस्ट आहेत जे 60 to 70% जे आर्टिस्ट आहेत ते खेडेगावातून आलेले असतात आणि त्यांना असं मुंबईतला काही स्कोप मिळत नाही जास्त करून. तर बरेच जण स्ट्रगल करतात आणि निघून जातात पुन्हा आणि कला सोडून ते इतर गोष्टींकडे व्यवसाय करतात किंवा नोकरी करतात. तर त्यामुळे आम्ही असं ठरवलं की एक काम करू आपण की अशा आर्टिस्ट लोकांना एक प्लॅटफॉर्म देऊया. त्यासाठी आम्ही स्पेशल कला दालन आम्ही ओपन केलं आहे आणि या ठिकाणी त्यांना आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट त्यांना आम्ही एक्सपोज केलं आहे. तर त्यांचे ज्या प्रोफेशनल आर्टिस्टच्या जे तोडीचे आहेत त्या तोडीचे इथे स्कल्पचर आणि त्यांच्या पेंटिंग लागलेल्या आहेत. इथे साधारण 300 आर्टिस्ट क्रॉस झालेले आहेत या शोमध्ये. हां, रिस्पॉन्स चांगला आलेला आहे. कलाप्रेमी देखील चांगले आलेले आहेत, बायर्स देखील आलेले आहेत, जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि आमच्या डोळ्यासमोरूनच पेंटिंग सेल उतरवताना आम्ही बघतो आहे. तर इथे खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला प्रतिसाद मिळाला. हो, अतिशय चांगलं वाटतं, मंगलमय वातावरण वाटतं. आता जसे आमचे आर्टिस्ट आहेत, ही सुरुवातीचा पहिला नंबरचा बूथ आहे हा आणि सचिन खरात आहे, यांचं हे वर्क आहे, ते तुम्ही पाहू शकता. ब्युरो रिपोर्ट, FS न्यूज, वर्ली.